पुष्पा आंटी, आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं रे, बस थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। छुट्टी पे? मीन्स के करंट लग गया था। ऐसे कैसे लग गया? आपको ध्यान रखना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पुष्पा जी, एक हाथ आपका छुट्टी पर गया है तो क्या हुआ? दिमाग तो आपका बराबर काम कर रहा है ना? सर लेकिन एग्जाम तो हाथ से लिखना पड़ेगा ना, उसका क्या, वो कैसे होगा? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था एक लड़के का, उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मिट्टी के बहुत खूबसूरत बर्तन बना रहा था। जानती है कैसे? अपने पैरों से। हाँ सर, लेकिन पैरों से क्यों? ये मेरा बायां हाथ है ना। एग्जैक्टली। जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा पुष्पा जी, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और हो सकता है तब तक आपका ये हाथ भी ठीक हो जाए। करेक्ट सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। इस बार कितने भी हर्डल्स आ जाएं, पीछे नहीं हटना है पुष्पा जी। अरे पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बची है। गुड लक। थैंक यू सर। ये नानावटी सर की आधी बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, बस पहेलियां ही बुझाते रहते हैं। क्यों रे, अभी क्या समझ में नहीं आया तुझे? अभी एग्जाम्स की बात में हाथी कहाँ से आया? आया कहाँ, वो तो निकल गया ना, केवल पूंछ रह गई है। अब आप और कंफ्यूज कर रहे हो आंटी। ए डोबा कहावत है, पूरा साल मीन्स के 9 महीने निकल गए हैं, अब बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, आखिरी एग्जाम बची है, तो हौसला मत खोना। एम समझा? हाँ हाँ समझा। मम्मी, तुझे सारी कहावतें आती है ना? सारी तो नहीं रसी, कुछ कुछ। जेम के कुआ मा हो एटे हवाड़ा मा तो आवेज नहीं। मेरे बापूजी के पास ना कहावतों का भंडार था, तुझे तो पता ही है, वही सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ, तो आती है थोड़ी बहुत। जैसे कि मोर ना इंडा चित्रवा ना पड़े, मतलब मीन्स के मोर का बच्चा ना पैदाइशी सुंदर और खूबसूरत होता है, उसके पंखों को पेंट नहीं करना पड़ता। आई समझ में? डूबे ही रहोगे सब के साथ। और तू मुझे बातों में बहुत फंसाता, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैं फंसाता हूँ आपको? अरे तो और कौन? तूने तो पूछा कि कहावत क्या है, बोलो को वो क्या बोल रहे हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आया इसलिए पूछा ना। इसमें तुझे कभी कुछ समझ में आता है? चल तू चल। आता कोई बात नहीं। सेम टू सेम। नहीं यार, अन्नू को बताने का क्या मतलब है? ये सब कुछ इतना उलझा हुआ है ना, वो भी नहीं समझ पाएगी। मुन्ना, हाँ देख, सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन मरे हुए लोग बरसों बाद जिंदा मिले, ऐसा सुना है क्या कभी? कोई ऐसा वाक्य? हाँ क्यों नहीं। हाँ, अरे हाँ, हर तीसरी फिल्म में होता है ऐसा। दिमाग और विज्ञान की बैंड बजाने वाली कहानियां देखी नहीं है क्या तूने? क्या तू भी यार मुन्ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बता रहा है? स्टूडेंट्स, कल हमने पॉइंट नंबर 5 फूड बायोटेक्नोलॉजी तक चैप्टर पढ़ा था। आज पॉइंट नंबर 6 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से शुरू करते हैं। गो टू पेज नंबर 96। 2005 में जो आग लगी थी, उस समय जितने भी कैदी वहां मौजूद थे, मुझे उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। 17 साल पुराना रिकॉर्ड, क्या मालूम जी होएगा कि नहीं। मनोज, यस मैम। ये लेटर हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, ढूंढो। 2005 जी। कोई खास कैदी? दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। जल्दी लाओ। तो आप बैठो, मैं जाते। DNA sequence of each person is as unique as fingerprints. Identity of any person can be established with the help of DNA available. This is known as DNA fingerprinting. Forensic sciences में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है।
दिलीप पटेल। क्रिमिनल्स की पहचान भी इस डीएनए से हो सकती है। खोई हुई संतानों की पहचान हो सकती है उनके पेरेंट्स के डीएनए मैच करा के। इंडिया में ये सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में। मनोज, यस मैम। दिलीप पटेल के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी हमारी टीम को भिजवाओ। धर्म रायधन के फिंगरप्रिंट्स के साथ इसे मैच करवाओ। अगर ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए ना तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। किसी दो अलग इंसानों का डीएनए या फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं हो सकते, वो यूनिक होते हैं। तभी तो अब हम बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करते हैं ताकि हर इंसान की पहचान रिकॉर्ड हो सके। धर्म रायधन को जो आदमी मारना चाहता है, जोगी दयाल, उसका आपके पति मिस्टर दिलीप पटेल के साथ बहुत पुराना कनेक्शन था, इसीलिए उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी, आर यू लिसनिंग टू मी? जी सर, मैं हैदराबाद की जेल के बारे में ही सोच रही थी। मैं जेल के बारे में नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर के बारे में बोल रहा था पुष्पा जी। अब जेल कहां पहुंच गई? क्वाइट, क्वाइट प्लीज। ये डीसीपी तहकीकात करते करते मेरी असलियत तक ना पहुंच जाए। डैड, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तुम्हारी वो बापोदरा चौल में मीटिंग थी, वो कैसी रही? चौल के लोगों से मिली थी? हाँ डैड, सबसे मिली थी। आपने ही कहा था सबसे मिलकर उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। तो I had to meet them. मैडम, मिस्टर नरहरि बापूजरा जी आए। वापस? जी। डैड, you know what? ये बिना बताए कभी भी पहुंच जाते हैं। You know what? Tell him I'm busy. और उनसे कहो कि वो अश्विन से कोऑर्डिनेट करे। डैड, प्लीज डोंट एंटरटेन हिम। बहुत ही अजीब आदमी है। पता नहीं इस बार कौन सी प्रॉब्लम लेके आया होगा। He's like a pest. बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। आप मिले हैं उनसे? I mean, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उन्हें कैसे हैंडल करना है ये भी मुझे पता है। अंदर भेजो। ये ऐसे सर्च इंजन पे लॉग ऑन करके ढूंढने पर दुनिया की तमाम जानकारी मिल जाती है। अश्विनी ने एक बार दिखाया था। तुझे पता है, दादर मार्केट में कच्ची कैरी का भाव ढूंढ रहे थे हम इस पर। क्या? अब कांची रांतेरिया टाइप करना, देखना बापूजी के बारे में क्या लिख कर आते हैं। माँ, ऐसे किसी की जानकारी नहीं मिलती। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डिटेल्स अगर इंटरनेट पे अपलोड की हो तभी जानकारी मिलती है। ज्यादातर जो फेमस लोग होते हैं ना, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, उनको लेकर तुरंत आर्टिकल्स मिल जाते हैं। दुनिया भर की जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे हाजिर। धर्म रायधन, धर्म रायधन, चेयरमैन रायधन ग्रुप ऑफ कंपनीज, वसुंधरा रायधन, वाइफ, मैनेजिंग डायरेक्टर मानसी रायधन। पुष्पा जी, ये आप क्या सर्च कर रही हैं? अश्विन है ना, मेरा बड़ा बेटा, वो जिस कंपनी में काम करता है ना, मैं उसके बारे में जरा देख रही थी। मीनाक्षी मैडम, ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी तस्वीर नहीं होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है।
मैं देख रही हूँ लेकिन कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है। मैं सर्च करती हूँ। हाँ ये है ना फोटो, ये देखिए पुष्पा जी। आ जाऊं मैडम? नमस्ते धर्म भाई, नरहरी बापोद्रा। आपका एक्सीडेंट हुआ तो ये सुनकर खरेखर बहुत फील हुआ। ये कान का मशीन है, वो एक इंजरी हो गई थी तो उसमें कान का पर्दा फट गया तो थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। मैडम गया था बापोद्रा ऑफिस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो अश्विन बता रहा था कि अभी फिलहाल के लिए डील कैंसिल कर दी है करके। मैं जबरी रूठी हुई है बापोद्रा से मैडम। ए मैडम छोड़ो ना, अभी हो गई गलती बापोद्रा से, हैं? अरे क्यों खुद का नुकसान करने पे तुली हुई हो? ऐसे बिजनेस में जीत थोड़ी ना चलती है, हैं धर्म भाई? मिस्टर बापोद्रा, जिद नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जब चाहें तब कॉन्ट्रैक्ट डिसऑनर करके चले जाएं, जब चाहें लौट आए। हम यहाँ आपको एंटरटेन करने बैठे हैं। आप जैसे लोग कहीं के ना रहे ना, वही सबक है आपका। जैसे जननी ने आपका साथ छोड़ दिया, वैसे ही रायधन्स आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। और मैं देखती हूं कि मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी कौन खरीदता है। चलो अच्छा है, मानसी ने सामने से ही मना कर दिया। अरे मैडम आप मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं? माय लॉयर्स आर गोना टॉक टू यू कोर्ट में। ले 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 खोटू लागे क्यों मैडम तुमने तो, है? मकान मालिक माई बाप होता है किराएदारों का, है कि उनके लिए बेहतर डील देखना जवाबदारी है बापोद्रा की। हाँ नहीं जाना चाहिए था वो जननी ग्रुप के पास, लेकिन अभी हो गई गलती मैडम। वापस आ गया ना बापोद्रा, है? थूक दो, गुस्सा थूक दो मैडम। धर्म भाई डैड, निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। डैड, इन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। मिस्टर बापोद्रा, डैड आपसे कह रहे हैं कि आप सुना, साफ साफ सुनाई दे रहा है। अभी आप समझने को तैयारी नहीं है तो फिर इससे ज्यादा तो गिड़गिड़ाएगा नहीं बापोद्रा, बरोबर? वेल डन बेटा, ये इसी के लायक था। ये तो मानसी रायधन है, कंपनी की एमडी। उनके पापा है ना चेयरमैन धर्म रायधन, उनकी फोटो ढूंढ रही थी मैं। इनके अलावा और कोई फोटो नहीं है सर्च में। कमाल है, मीन्स के इतने बड़े लोग हैं और फोटो एक ही। जरूरी नहीं है कि सभी अपना फोटो रखें, कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को कुछ ज्यादा ही गार्ड करके रखते हैं।
कंटिन्यू। उस आवाज को चेहरा नहीं दे पा रही हूं मैं, दिमाग घूम गया है मेरा। ये हमारे लॉयर हैं, मिस्टर मजूमदार। अगर इंक्वायरी करनी है तो पहले इनसे बात कीजिए। उस जोगी दयाल पे तो हम डिफेमेशन का केस करने वाले हैं। उन्होंने मेरे क्लाइंट पे जो झूठा इल्जाम लगाया है। मिस्टर मजूमदार, वो एक गुंडा है, उसका काम ही है सब करना। क्यों खामखा उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? वो जो कहना चाहता है कहने दीजिए उसे। हमें प्रूफ मिल जाए वही बहुत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हो तो प्लीज। ओह यस, फाइल आ गई है। एक मिनट। फिंगरप्रिंट्स के लिए थैंक यू मिस्टर धर्मरायधन। मागे थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर रायधन। You're most welcome. मनोज, धर्मरायधन के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इमीडिएटली कॉल फॉरेंसिक टीम, ताकि दिलीप पटेल के फिंगरप्रिंट्स के साथ हम इन्हें कंपेयर कर सके। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मम्मी नहीं आई अभी तक? बाकी सब कहाँ है? कंप्यूटर के एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं ना छूटने के बाद। राशि भी वहीं पर है और दीप्ति भाभी सब्जी खरीदने मार्केट गई है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय गरम करके लाता हूँ। ठीक है। भाई, आपने ये ब्लड दिया जैसे, क्या नाम था उनका? वो मानसी रायधन के पापा। धर्म रायधन। हाँ भाई, बहुत बड़े आदमी है ना वो। बहुत बड़े, करोड़पति। आप मिले उन्हें? मिला ना, मम्मी भी मिली। मम्मी और अश्विन भाई दोनों मिले, पर दोनों ने रिएक्ट नहीं किया कि वो पापा जैसे लगते हैं। अजीब दिखते हैं ना थोड़े। देखा किसने उन्हें? मिले थे, पर वो उनके चेहरे पे बैंडेजेस थे ना, तो अच्छे से चेहरा देख नहीं पाए। तो मतलब एक्सीडेंट से पहले नहीं देखा आपने उन्हें, है ना? क्या सवाल लगा रखे हैं तूने? नहीं, बस ऐसे ही। वो इतने बड़े टाइकून है तो जस्ट क्यूरियोसिटी। ठीक होंगे तो मिल लेना। वैसे कुछ खास इन्फो नहीं है उनके बारे में इंटरनेट पे। मुझे एक पिक्चर तक नहीं मिली जब मैंने उनके बारे में सर्च किया। ये सोशल मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये लोग, आई डोंट नो। मुझे भी वही शौक लगा। I mean, इतना बड़ा आदमी और मैंने किया था उनको इंटरनेट सर्च, पर कुछ मिला नहीं। It's strange। ये पुलिस के साथ रहकर शक करने की आदत पड़ रही है तुझे। इंक्वायरी तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी क्रिमिनल के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे मैं रख देता हूँ, आप बैठिए भाई। नहीं होगा रे पुष्पा तुझसे।
कम ऑन माँ, पहली बार में थोड़ी ना हो पाएगा। और तू कब से हार मानने लग गई? हाँ? वो क्या कहती है तू? इम्पॉसिबल में छिपा है I am possible. मम्मी, सब हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। Come on, मम्मी, you can do it.